थी, दूसरी कौन सी हो गई, वैनगंगा हो गई। तो 2 नदियां क्लियर हो गई, तो 2 नदियां यहां से अपन हटा देते हैं, ठीक है। तो ये बामनथड़ी हो गई और वैनगंगा, 2 नदियां आपकी क्लियर हो गई। इसके बाद अब आप यहां से आ जाइए, सिवनी से आगे इस साइड आइए तो छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा से एक नदी निकलती है, मोंगरी लैंड, सुना होगा आपने, ठीक है। पेच नदी, पेच नदी जो है छिंदवाड़ा से निकलती है और ये जाकर के कान्हन नदी में मिल जाती है। किसमें, कान्हन नदी पर मिल जाती है। पेच नदी छिंदवाड़ा से निकलती है और किस नदी में मिलती है, कान्हन नदी में मिल जाती है, ठीक है। अब पेच नदी का इंपॉर्टेंट फैक्ट, पेच राष्ट्रीय उद्यान किस नदी पर स्थित है, तो पेच नदी पर स्थित है। उद्गम स्थल याद रखिए किस जिले से, छिंदवाड़ा जिले से है। तो ये यहाँ से कौन सी होगी, पेच नदी हो गई। अब उसी के बाद और छिंदवाड़ा में ही एक गाँव है या तहसील सौंसर, क्या नाम है, सौंसर। सौंसर से एक नदी निकलती है जिसका क्या नाम है, कान्हन नदी। कौन सी नदी है, कान्हन नदी है, जो छिंदवाड़ा के ही सौंसर से निकलती है, ठीक है। और ये भी कहाँ पर की, जो बावनथड़ी नदी है, ठीक है, उसमें जा करके मिल जाती है। अच्छा, एक बात आप याद रखिए कि सौंसर नदी ये भी छिंदवाड़ा से निकलती है, ठीक है। सौंसर से कौन सी नदी निकलती है, कान्हन नदी, और मिलती कहाँ है, बावनथड़ी नदी पर जा करके मिल जाती है। इसके बाद जो ये नदी है बैतूल जिले से निकलती है। किस जिले से, बैतूल जिले से। इस नदी का नाम है वर्धा नदी। क्या नाम है, वर्धा नदी। बैतूल की एक पहाड़ी है, नाम है उसका कालीभीत पहाड़ी। बैतूल की कालीभीत पहाड़ी से नदी निकलती है जिसका नाम है वर्धा नदी, और इसका मुहाना कहाँ हो जाता है आपका, ये भी बावनथड़ी नदी पर हो जाता है। अच्छा, ये वर्धा नदी जो है ना, ये वर्धा नदी और बावनथड़ी नदी, वैनगंगा नदी, ये जब यहाँ पर मिलती हैं, वर्धा और बावनथड़ी, तो कौन सा संगम बनाती है, ये क्वेश्चन आ चुका है। तो प्राणहिता संगम, कौन सा संगम, प्राणहिता संगम का निर्माण करते हैं। वर्धा और बावनथड़ी नदी जब आपस में मिलती हैं तो वहाँ एक संगम बनता है जिसका क्या नाम है, वर्धा और बावनथड़ी का मिलन स्थल जो है उसको बोलते हैं प्राणहिता संगम, ठीक है। तो देखिए, ये दक्षिण प्रवाहित नदियों में कौन कौन सी नदियाँ पढ़ ली, पहली तो वैनगंगा देखी, ठीक है, बामनथड़ी देखी, उसके बाद कौन सी आई अपनी, पेच थी, पेच के बाद कान्हन, और कान्हन के बाद वर्धा। तो कौन कौन सी, बामनथड़ी, बामनथड़ी के बाद वर्धा, वैनगंगा, ठीक है, कान्हन, पेच और वर्धा हो गई, ठीक है। ये सब नदियां दक्षिण में कहाँ प्रवाहित होती हैं, तो गोदावरी नदी प्रवाहित होती है। इस तरीके से 5-6 वीडियो में आपको मध्य प्रदेश की जितनी भी नदियां हैं पूरी कंप्लीट कर दी। अब यदि आपने अच्छे से इन वीडियो को पूरे देख लिया तो आप ये समझ लीजिए कि जब पेपर देने जाओगे तो एक भी क्वेश्चन यदि यहाँ से नदियों से आ गया, जो क्वेश्चन अपन ने पढ़ा है, तो वो तो गलत नहीं होगा, क्योंकि पूरा ट्रिक के साथ बताया गया आपको और अच्छे तरीके से एक एक करके नदियों का प्रवाह क्षेत्र बताया गया। जो अपना कल का टॉपिक रहने वाला है वो जलप्रपातों से संबंधित है, मध्य प्रदेश के जलप्रपात। अब देखिए, सीधी सीधी बात है, मध्य प्रदेश पढ़ना है, यदि